हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेरा हेयर फॉल हो रहा है, तो मैं क्या करूं? तो इस क्वेश्चन में अगर हम देख सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट अपना हो चुका है, आपका रिजल्ट अच्छा आ चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो इस केस में डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि आपका जो ट्रांसप्लांटेड बाल है उसमें से कुछ बाल झड़ रहे हैं, या फिर आपके एग्जिस्टिंग जो बाल है उसमें से कुछ बाल झड़ रहे हैं। तो इन दोनों केस में कैसे रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ ना कुछ बाल तो झड़ने ही वाले हैं, क्योंकि बाल जो है हमारे एक हेयर साइकिल फॉलो करते हैं, जिसमें कि एनाजन फेज है, टीलोजन फेज है, कैटाजन फेज है। तो उसमें से कैसा रहता है कि ग्रोइंग फेज जो रहता है वो नियर अबाउट 2 साल से 3 साल हमारी वो ग्रोइंग फेज रहती है। उसके बाद हर जो बाल हमारा उगता है, जो हमारा बाल हमारा ग्रो करने लगता है, वो कुछ दिनों के बाद वो झड़ता ही है। तो उसमें कुछ ना कुछ हेयर फॉल होना एकदम नॉर्मल रहता है। जैसे कि 50 to 100 हेयर फॉलिकल्स है, जो 50 to 100 बाल है जो हमारे, वो नॉर्मली झड़ते ही है। तो इस केस में जो आपके ट्रांसप्लांटेड बाल है और जो एग्जिस्टिंग बाल है उसमें इतना हेयर फॉल होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा होता है कि हमने ट्रांसप्लांट किया है लेकिन वो सिर्फ फ्रंट पार्ट में किया है, और कभी कभी ग्रेड 3 बार्डलेस होता है हमें, या फिर ग्रेड 2 बार्डलेस होता है, और हमारे जो मिडल एरिया है और जो क्राउन एरिया है वहाँ पे बाल बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वहाँ पे जो बाल है वहाँ पे वो बाल झड़ने के चांसेस रहते हैं, वहाँ पे बाल थिन होने के चांसेस रहते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए आपको कुछ मेडिसिन लेने की जरूरत होती है, एक मेंटेनेंस थेरेपी हमें करने की जरूरत होती है, नहीं तो हमारे ट्रांसप्लांटेड बाल अच्छे से मेंटेन रहेंगे। लेकिन जो मिडल पार्ट है, जो क्राउन पार्ट है, जहाँ पे हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया है, वहाँ के बाल है जो धीरे धीरे थिन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कि जैसे उम्र बढ़ेगी तो ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, जैसे उम्र बढ़ेगी वो प्रोग्रेसिव रहता है, तो उसके बाल थिनिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको फिर बेसिक मेडिसिन है, जैसे कि फिनास्टेरॉइड है, विटामिन कंटेनिंग मेडिसिन है, बायोटिन कंटेनिंग मेडिसिन है, और मिनॉक्सिडिल लोशन है, या फिर PRP ट्रीटमेंट है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका हेयर फॉल कैसा है, आपको कितना हेयर फॉल हो रहा है, उसको जज करना होगा। उसके लिए आपको पहले ट्रांसप्लांट के बाद आपको इफ पॉसिबल आपको ट्रांसप्लांट डॉक्टर को मिलना होगा, आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना होगा। वो आप जज करेगा आपका हेयर फॉल कैसा हो रहा है, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।